प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। घर करते हैं अपनी मनमानी, घर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। अभी शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 28/5/20 के महावाक्य। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। अपने को आत्मा समझना और परमात्मा को याद करना, तो याद का बल जमा हो जाएगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। एक याद ही ऐसा बल है, तुम सारे विश्व पर राज्य प्राप्त, तुम सारे विश्व का राज्य प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी, जो प्रैक्टिकल हुई है? कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी, जो प्रैक्टिकल हुई है? बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे। भगवान से राजयोग सीखकर विश्व का मालिक बनेंगे। राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बन लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। अब इतना कभी सोचा नहीं था, कभी कोई इस तरह का ख्याल नहीं था कि हम विश्व का राजा बन सकते हैं, विश्व के राज्य अधिकारी बन सकते हैं। और दिया क्या? कौड़ी। और लिया क्या? हीरा। कौड़ी देके हीरा लिया। कभी ख्वाबों में नहीं सोचा कि भगवान से राजयोग सीखकर
विश्व का मालिक बना जाता है, विश्व का मालिक बन सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए पहले स्व के ऊपर राज्य करना, अपने ऊपर राज करना है, और उसके बाद विश्व राजन बन सकते हैं। पहले स्वराज्य, उसके बाद विश्व राज्य। स्वराज्य अधिकारी संगम युग पर बनना है और विश्व राज्य अधिकारी सतयुग में बनेंगे। यहाँ बच्ची या बैठती है प्रैक्टिस के लिए, जो बाबा की संग ली है, बाबा की गद्दी है, तो बाबा ने कहा यहाँ बच्ची या प्रैक्टिस के लिए बैठती है, क्योंकि बाबा की विशेष गद्दी है और यहाँ हमें ध्यान के लिए बिठाया जाता है, क्योंकि बाबा के होने के कारण कुदरती ही हमारा ध्यान लग जाता है बाबा में। तो बाबा ने कहा यहाँ बच्चियां प्रैक्टिस के लिए बैठती है। वास्तव में यहाँ बैठना उनको चाहिए जो आत्म अभिमानी बन बाबा की याद में बैठे। अब बाबा ने कहा ऐसे ही किसी को भी बिठा दिया जिनको आत्मा का पता ही नहीं है, जो देह अभिमान में है, आत्म ज्ञान नहीं है, अगर उनको यहाँ बिठा दिया और अगर याद में नहीं बैठेंगी और यहाँ बिठा दिया और याद में नहीं बैठेंगी, तो उस संदली का भी क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, है ना। तो बाबा की गद्दी है, तो बाबा ने कहा अगर याद में नहीं बैठेंगी वो टीचर भी नहीं कहला सकती। टीचर कहलाने के लिए क्या चाहिए, याद चाहिए, योग की ताकत चाहिए, याद की ताकत। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा ही जाता है याद का बल, ज्ञान का बल नहीं। आजकल जैसे ज्ञान बहुत सुनाते हैं, बहुत ज्ञानी है, परंतु याद का बल बिल्कुल नहीं है। तो बाबा कहता है कि बच्चे शक्ति याद की गाई जाती है, ज्ञान की शक्ति नहीं गाई जाती। योग बल सन्यासी युग का अक्षर है, तो हम योग का बल नहीं कहेंगे, याद का बल। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। जैसे योग बोलेंगे तो योग कई प्रकार के हैं और याद तो एक ही है ना, याद कर रहे, तो याद कर रहे और योग कर रहे, तो योग तो कई प्रकार का हो जाता है ना। बाबा कहते हैं बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वो तो देहधारी है, तुम बच्चे हो विचित्र, तुम्हारा चित्र नहीं है। चित्र माना कौन सा चित्र, शरीर। ये चित्र यहाँ तुमको मिलता है, ये शरीर का चित्र हमें इस दुनिया में मिला। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वो तो देहधारी है, तुम बच्चे हो विचित्र। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, उस देश में भी कोई चित्र वाला नहीं है, इसलिए वो निराकारी आत्माओं का देश भी क्या है, विचित्र है। और वहां निराकारी विचित्र देश में तुम बच्चे भी विचित्र हो। वहां चित्र रहता नहीं। पहले पहले ये पक्का करना है, पहले तो अपने को ये पक्का कराना कि मैं आत्मा विचित्र हूं और ये देह मेरा चित्र है। हम तो आत्मा है, इसीलिए बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वो तुम सभी आत्माओं का घर है, यहाँ पाठ बजाने आते हो। पहले पहले कौन आते हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको ये ज्ञान हो कि सबसे पहले दुनिया में कौन आया। जैसे अंत का हमें पता है, अंत में शास्त्रों में लिखा है कि अंत में ब्रह्मा जी एक नाव लेके आएंगे और उस नाव में सप्त ऋषि होंगे, तो वो सृष्टि का बीज बताया, क्योंकि बीज तो चाहिए ना।
तो बीज होगा तो उत्पत्ति करेंगे, उत्पत्ति होगी। तो बीज में सप्त ऋषि दिखाए। मनु जी नाव लेके आए और उस सप्त ऋषियों को विषय वैतरणी नदी से पार करके ले गए। और यहाँ बाबा ने कहा कि तुम निर्वाण देश से यहाँ आए हो, वो तुम सभी आत्माओं का घर है। शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हैं उन सबको भूल जाना है। तुम सभी आत्माओं का घर परम धाम है, यहाँ आए हो पाड़ बजाने। तो जब पाड़ बजाई दिया तो पाड़ बजाने के बाद कहाँ जाएंगे? स्टेज पर तो नहीं रहेंगे सदा, अपने घर जाएंगे। कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं। जैसे कि वो राम राज्य स्थापन करके गया हो। सिर्फ उन्होंने कहा था कि राम राज्य होना चाहिए, मुझे राम राज्य लाना है संसार में, मुझे राम राज्य की स्थापना करनी है, राम राज्य लाना है, राम राज्य होना चाहिए। पर ला तो नहीं सका, हो तो नहीं सका, ला नहीं सका, हो नहीं सका। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि गांधी जी की महिमा कितनी करते हैं, जैसे कि वो राम राज्य वही लेके आया, राम राज्य स्थापन करके गया हो। परंतु शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाबा ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया, उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। कौन से कायदे को तोड़ डाला? बाबा ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया था, विश्व का राज्य दिया था, उस कायदे को तोड़कर रस्म रिवाज ही बदल डाले। बोला राजा ही नहीं चाहिए, हमको प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई? दुख ही दुख है, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई है। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहां लश्कर आदि होता नहीं। डर की कोई बात नहीं। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था। दो थे ही नहीं जो ताली बजे। यहाँ ताली क्यों बजती है? बहुत सारे हैं, कितने देश हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने जाति हैं, कितने पंथ हैं, तो इसीलिए ताली बज जाती है। ताली बजना माना लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण ही है, कंपटीशन में कोई और राजा रानी है नहीं। तो जब कंपटीशन में कोई राजा रानी नहीं है तो इसलिए ताली बजने वाली कोई बात रहती नहीं है, डर वाली कोई बात होगी नहीं। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था। अगर अब फिर मिल रहा है, कल्प कल्प मिलता ही रहेगा, सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना। इसका मतलब बाबा ने कहा कोई बैरिस्टर है तो एक बैरिस्टर की अपनी पावर होती है, उसकी अपनी पावर है। तो जब देवता बन जाओगे तो सबसे ऊंची पावर तो देवताओं की होती है। परमात्मा को तो विचित्र होने के कारण कोई पहचानता नहीं है, परंतु देवताओं के चित्र है। तो यहाँ के जितने भी पोस्ट हैं, यहाँ के जितने भी पोस्ट है, बैरिस्टर पोस्ट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे जस्टिस हो, तो सभी पोस्ट से ऊंची पोस्ट देवता की मानी जाती है। चाहे कोई भी पोस्ट वाला हो, परंतु अपना सिर कहाँ झुकाएगा? देवताओं के सामने झुकाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, पावर तो है,
वो है पाई पैसे का बल। पर कौन सा बल है वो? पाई पैसे का बल कहा जाएगा उसको। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो। सर्वशक्तिमान बाबा से बल मिलता है याद का। तुम कहते हो बाबा हम कलप कलप आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं। विश्व ही श्रेष्ठ बन जाता है। वो रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। वैसे भी दुनिया वाले भी क्या कहते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हमारी अवस्था बड़ी गरीब होती है, और पढ़ने के बाद जब हम उस पद को प्राप्त कर लेते हैं तो जो हमारा बीता हुआ काल है उसमें हमने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष था हमारे लाइफ में, बीती हुई लाइफ में, और अब जाके हमें ये सुख मिला है इस पद के द्वारा। तो जब सुख मिलता है तो हम अपने संघर्ष वाले जीवन को भूल जाते हैं। तो ऐसे ही लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण ने लक्ष्मी नारायण पद प्राप्त करने से पहले जो संघर्ष किया, जो तपस्या की, कहावत में आता है तप तप कर निखरेगा जीवन, और तप से बनते देव महान, और तप से मिलता जीवन का सच्चा सुख। तो उन्होंने तपस्या की, पर तपस्या को कोई याद नहीं रखता। कहने का मतलब है कि तपस्या को कोई याद नहीं रखता जब सुख मिलता है। तो जब सुख प्राप्त हो जाएगा तो तपस्या भी भूल जाएंगे, और संघर्ष भी भूल जाएंगे, और दुख भी भूल जाएंगे। और जब दुख आता है तो सुख को याद करते हैं, पर जब सुखी हो जाते तो किसी भी प्रकार का दुख याद नहीं किया जाता। तो ऐसे ही लक्ष्मी नारायण ने संगम युग पर पुरुषार्थ किया लक्ष्मी नारायण पद प्राप्त करने का, और जैसे ही वो राजाई प्राप्त कर ली तो संघर्ष को भूल गए, ज्ञान को भूल गए, जिस ज्ञान ने उनको ये लक्ष्मी नारायण पद प्राप्त कराया, उस ज्ञान को वो भूल गए। ये रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेता है तो कहा जाता है ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है। अब किसी ने धनवान के घर में जन्म लिया तो क्या कहा जाएगा कि कभी किसी जन्म में अच्छा कर्म करके आया है, कोई अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है। जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो ये है ही रावण का राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाता है। सीढ़ी उतरना ही है। सबसे बड़े ऊंचे ते ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब मतलब संकल्प और स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनेंगे। भारतवासी जानते हैं इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने। गाया भी जाता है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए। ये नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई जानता नहीं है। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते तो बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है ये तुम बच्चे जानते हो। रावण को हर वर्ष जलाते हैं
तो दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है। रावण है कौन, क्यों चलाते हैं, कोई भी नहीं जानता। जो अपने को संगम युगी समझते, उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाते हैं, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको ऊंचे ते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? ऊंचे ते ऊंचा निराकार भगवान पढ़ाता है। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट हैं, वो तो है कॉमन टीचर, पढ़ाने वाला। यहाँ तो तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। भगवान के स्टूडेंट कैसे होने चाहिए? वहां तो कॉमन टीचर है। कॉमन टीचर भी अगर पढ़ा देता है तो क्या से क्या बन जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई बैरिस्टर बनता है, कोई लॉयर बनता है। और यहाँ भगवान पढ़ाता है तो भगवान का स्टूडेंट क्या बनना चाहिए? देवता ही बनना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट पोस्ट जो है, नेक्स्ट जो पदवी है, नेक्स्ट टू गॉड है, वो कौन है? देवता है। एक तो परमात्मा है, और जिनको परमात्मा पढ़ाता है वो पढ़ने वाले बच्चे क्या बन जाने चाहिए? परमात्मा क्या बना सकता है? इंजीनियर बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, बैरिस्टर, क्या बनाएगा? पर भगवान पढ़ा रहा है तो भगवान क्या बनाएगा? तो भगवान तो देवता बनाएगा। देवता माना सबको देने वाला, दाता। जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। है बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसीलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हो, अभी हमको पता पड़ा है आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिलेगा? ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ ना सके। जैसे हम गुरु कर लेते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं तो वो गुरु हमारे से कभी ये क्वेश्चन करता है कि पहले कब मिले थे, पहले कभी आए थे क्या? तो ऐसा प्रश्न वो नहीं पूछ सकते। वहां तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठ जाओ, और यहाँ तो जो चाहे आकर बैठ ना सके। बौद्धों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो, हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे। समझते तो कुछ नहीं थे, वो सब भक्ति की ही खुशी है। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु नीचे उतरते आते हैं। किस्म किस्म के हठ योग आदि करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए सब करते हैं। तो यहाँ की तंदुरुस्ती के लिए, क्योंकि एक ही जन्म की तंदुरुस्ती के लिए यहाँ किस्म किस्म के हठ योग आदि करते हैं। और बाबा समझाते ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। रचता और रचना को कोई भी जानता नहीं है, तो बाकी रहा ही क्या? रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो, और ना जानने से तुम क्या बन पड़े हो? रचता और रचिता को जानने से तुम बनते हो देवता, और ना जानने से क्या बन गए ये भी हमें पता है। हम क्या बन गए? कंगाल हो गए। देवता माना सबको देते थे हम। जब हम रचता और रचिता को जानते थे, रचना और रचिता को, तब हम सबको देने वाले थे, हम दाता थे। और जब हम इन दोनों को भूल गए तो हम लेने वाले बन गए, मांगने वाले बन गए। तुम जानते हो सॉल्वेंट बनते हो, ना जानने से, तुम जानने से सॉल्वेंट बनते हो, और ना जानने से वही भारतवासी इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। गपोड़े मारते रहते हैं, क्या क्या दुनिया में होता रहता है। कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वहां तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्टरी आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना, हम ये इम्तिहान पास कर फिर ये करेंगे, घर बनाएंगे।
तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं? अभी क्या है, बाबा कहता है कि थोड़ा सा इम्तिहान पास कर लेते हैं तो समझते घर बनाएंगे, ये करेंगे। और बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में ये क्यों नहीं आता कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं? जब दुनिया वाले थोड़ा भी इम्तिहान पास कर ले, बैरिस्टरी आदि पास कर ले, तो उनके बुद्धि में रहता है जब हम ये बन जाएंगे तो घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में भी आना चाहिए हम ये पढ़ाई का इम्तिहान पास करके प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं। संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालात में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े, हम ले नहीं सकते। बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट हुई, बच्ची कहे हम 18 वर्ष की हैं और बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है। कितने झगड़े हुए। सगीर बालिक झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना है। बालिग है फिर जो चाहे सो करे। कायदे भी है ना। बाबा कहता तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट लेकर आओ। क्या बोला बाबा ने बच्चियों को? जो बच्चियां बाबा के घर में आई है उनको बोला अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट, माना अपने लौकिक बाप की चिट्ठी लेकर के आओ। फिर मैनर्स भी देखे हैं, देखने पड़ते हैं। मैनर्स भी देखने होते हैं ना। मैनर्स ठीक नहीं है तो वापिस जाना पड़ेगा, तो इसलिए ट्राई करना पड़ता है। फिर ट्राई करेंगे पहले, और मैनर्स अगर ठीक नहीं लगे तो वापिस भी भेज सकता है बाबा, घर में भी भेज सकते हैं। खेल में भी ऐसे होता है ना। ठीक नहीं खेलेंगे तो उनको कहेंगे आप तो खेल को बिगाड़ दोगे, है ना। खेल में हमें हरा दोगे तो आप क्या करो, आप खेल से बाहर जाओ। आबरू गवाते हो, उन बच्चों को कहेंगे कि तुम तो हमारी इज्जत गवाते हो, आबरू गवाते हो। अभी तुम जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। कलप कलप बाबा आकर हमको माया पर जीत पहनाता है। मूल बात है ही पावन बनने की। पतित बने हैं विकार से। पतित किससे बने? विकार से। बाबा कहता है ये विकार तो बच्चे महाशत्रु है ना। ये विकार क्या है? हम आत्मा के महाशत्रु। ये आदिबद्ध अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। क्षमा पर परवाने आते हैं। कोई तो जल मरते हैं और कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। जल मरा माना फिदा हो जाना। तो कोई तो फिदा हो जाते हैं और कोई तो फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा हो जाता है और कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। आगे तो ब्लड से लिख कर देते थे। खून की प्रतिज्ञा जो बाबा कहता था कि पहले बच्चे खून से लिख के देते थे, खून की प्रतिज्ञा ही करते थे। बाबा हम आपके हैं, ऐसा खून से लिख करके देते थे। फिर भी माया हरा लेती है। इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं ना। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सभी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहता, क्या कहेगा बाबा? सभी कहते हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बाबा कहता अपने अंदर में देखो हम लायक हैं। उसको बोला था ना, उसको नारद को क्या बोला? अपनी शक्ल देखो। लक्ष्मी को वरने लायक शक्ल है, तो जब पानी में देखा अपने शक्ल को, अपने को, तो क्या नजर आया? बंदर नजर आया। बंदर की शक्ल दिखाई दी।
तो इसलिए बाबा क्या कहता है, इस दुनिया में सूरत तो है इंसान की और सीरत है बंदर की। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना, ये एक मिसाल लिखा। बाबा ने कहा नारद माना ही भक्त, नारद कोई एक नहीं था, नारद माना ही भक्त। अब भक्त तो सब है, तो नारद भक्त कहेंगे उनको, तो नारद भक्त तो सब है ना। कोई नारायण का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, कोई हनुमान का भक्त है, तो नारद भक्त तो सब है ना, परंतु मिसाल एक का दिया जाता है। भक्ति मार्ग वाले कहते हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं, बाबा कहता है कि नहीं। क्यों कहता है बाबा? जैसे भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं, और बाबा ने कहा वो नहीं वर सकते, वो तो ऐसे ही गपोड़ा मारते कि हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। भक्ति में कहते जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सके। अब लक्ष्मी को वरने के लिए क्या बनना पड़ेगा? नारायण बनना पड़ेगा। अब ज्ञान नारायण बनेगा ज्ञान से, अब ज्ञान सुनेगा तब नारायण बनेगा, और जब नारायण बनेगा तो लक्ष्मी को वरेगा। अब ज्ञान ही नहीं सुनेगा, भक्ति किया है तो भक्ति से तो हम लक्ष्मी को नहीं वर सकते। तो लक्ष्मी को वरने के लिए हमें संपूर्ण नारायण बनना पड़ेगा, और वो बनेंगे हम ज्ञान से। मैं पतित पावन ही सबकी सदगति करने वाला हूँ, और ये नहीं कि कोई भी ज्ञान हमें नारायण बना देगा। नहीं, कौन सा ज्ञान हमें नारायण बनाएगा? ये नहीं कि भाई जैसे स्कूल का ज्ञान है, स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, तो स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो स्कूल वाला ज्ञान हमें मास्टर बना देगा, पुलिस बना देगा, डॉक्टर बना देगा, बैरिस्टर बना देगा, परंतु नारायण तो नहीं बना सकता। तो कौन सा ज्ञान हमें नारायण बनाएगा? आत्मा और परमात्मा का। तो मैं कौन? आत्मा हूं, तो आत्म ज्ञान हमें नारायण बनाएगा। और आत्म ज्ञान हमें कौन दे रहा है? शिव बाबा दे रहा है। तो अभी तुम समझते हो बाबा हमें रावण राज्य से लिबरेट कर रहे। भगवानु वाच मन मना हो, बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं है। बाबा क्या कहता? बच्चों मन मना हो, मन ही मन में मुझे याद करो, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। वो सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। बाबा ने धक्का क्यों बोला? क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत है वहां, है ना। तो मेहनत वाला कोई भी अगर काम करेंगे तो थक जाएंगे, तो जब थक जाएंगे तो नशा कहां से चढ़ेगा? जब मेहनत किया और मेहनत करके जब थकान हो जाएगी तो थकान में नशा कहां से चढ़ा लोगे? तो नशा चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रेश रहना पड़ेगा। तो फ्रेश कौन रख सकता है? अब धक्के खाने वाला तो फ्रेश रह नहीं सकता, और जो याद करेगा वो फ्रेश है। जो याद में बैठेगा वो सारा दिन फ्रेश रहेगा, और जो धक्के खाएगा वो फ्रेश नहीं रह सकता। इसीलिए बाबा क्या कहता है? नशा चढ़ाना है ना हमें। तुम समझते हो हम सब बीके का अभी आधा कल्प दिन होगा और आधा कल्प रात होगी। हम सुखधाम में होंगे, वहां भक्ति नहीं होंगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे। बाबा ने कहा रफ पत्थर माना जो किसी से टूटने वाला है, ऐसा पत्थर थे हम। और कितनी बाबा ने हिम्मत की, ऐसे रफ पत्थर को तोड़ने की हिम्मत किसने की? शिव बाबा ने। जैसे महाभारत में कृष्ण ने कहा कि मैं चाहता तो शांति ही हूं, शांति संदेश ही लेके जाऊंगा, परंतु होगा नहीं, मैं जानता हूं, है ना। तो ये तो विधाता जाने, और विधाता की मत जाने, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो इसीलिए बाबा क्या कहता है कि बच्चे ये रफ पत्थर तोड़ना हर एक के बस की बात नहीं थी, ना गुरुओं के ना देवताओं के। इसका मतलब ना भक्ति के बस का था, ना गुरु के ज्ञान के बस का था, ना माला सिमरन के बस का था, ना हठ योग के बस की बात थी। तो
तो इसलिए बाबा कह रहे, अब बाबा धार पर चढ़ा रहे हैं। जब धार पर चढ़ाएंगे तो पत्थर क्या, लोहा भी कट जाएगा। बाबा जौहरी भी है ना, ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। गायक भी है गांव का छोरा। कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? बाबा तो जौहरी है। कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? वो तो सतयुग में था। कृष्ण कहाँ था? सतयुग में। उनको तो झूले में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गांव का छोरा क्यों कहते? दिखाया तो गांव में ही ना, वो नंदनगांव दिखाया ना, तो झूला झुलाया, ताज पहनाया, फिर गांव का छोरा क्यों कहते? गांव के छोरे शाम ठहरे, क्योंकि गांव में कहते सांवले लोग होते हैं और शहरों में गोरे लोग होते हैं, ऐसे हैं ना? क्यों बोला शाम? गांव के छोरे शाम ठहरे और सतयुग में सुंदर, है ना? अभी सुंदर बनने आए हो। गांव का छोरा क्यों बोला? क्योंकि गांव से निकल के आओगे, मतलब गांव माना ऐसी दुनिया, कलियुगी दुनिया। कलियुगी दुनिया को हम क्या कहेंगे? गांव। तो गांव से आए तो गांव में कैसे थे? बहुत सादे सिंपल, कहाँ बाल नहीं बनाने आते, कपड़े भी ढंग से पहनने नहीं आते हैं, ऊपर नीचा छोटा बड़ा, और कोई भान ही नहीं था। अब अगर उसको देवता बनना है तो देवताओं को तो देवताओं के ऊपर सभी की नजर जाती है। तो सबकी नजर जाने के बाद उनका जो पहनावा है, उनके जो संस्कार है, उनका चलना उठना बैठना, हर कर्म का साक्षात्कार, उनके हर कर्म का साक्षात्कार होता है। तो जब हम गांव का छोरा बोलेंगे तो उस गांव के कर्म का कौन सा साक्षात्कार करेंगे हम? ना तो उनको वो बोल सकते हैं, ना वो समझा सकते हैं, ना वो सुना सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि गांव का छोरा बन के आया और क्या बन गया? सतयुग का प्रिंस बन गया। बाबा ज्ञान के सिरिंग पर चढ़ाते हैं ना, सिरिंग माना धाम। ये सत्य का संग कलप 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 में एक ही बार मिलता है, बाकी सब झूठ संग। इसीलिए बाबा कहते हियर नो इविल, ऐसी बातें मत सुनो जहां हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते हैं। जो कुमारियां ज्ञान में आती है वो तो कह सकती है कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है। आज बाबा ने कुमारियों को बोला, कुमारी होती तो 18 साल की है, पर उस बाप को भेजना तो होता नहीं बाबा के घर में, तो इसलिए वो कहता हमारी कुमारी 16 साल की है। तो इसीलिए फिर वो शिकायत कर देता है, फिर पकड़ के ले जाएंगे। तो इसलिए बाबा क्या कहता है कि बाबा इसलिए युक्ति से काम करवाता। बाबा कहता पहले अपने लौकिक बाप से चिट्ठी लेके आओ, माना चिट्ठी लेके आओ, सर्टिफिकेट लेके आओ अपने लौकिक बाप से, और वो सर्टिफिकेट हमारे पास रहेगा तो वो कितना भी बोले हमारी बच्ची 16 की है, हमारी बच्ची 14 की है, तो सर्टिफिकेट की वैल्यू है या फिर उसके शब्दों की वैल्यू होगी? सर्टिफिकेट, क्योंकि चिट्ठी तो उसने लिख करके दिया। तो इसलिए बाबा युक्ति से काम लेता है कि बच्चे अपने लौकिक बाप, अगर यहाँ आना है, यहाँ रहना है, तो अपने लौकिक बाप से छुट्टी लेके आओ। क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोल। कई कन्याएं सोचती है कि इनको, हमें कन्या को तो वैसे भी दान दिया जाता है, कन्या माना ही दान, कन्या माना ही दान, तो कन्या को ही दान दिया जाता है। कन्या दान देते हैं और कन्या को ही दान देते हैं। तो फिर कहते कि हम सेंटर खोलेंगे, वो कन्या दान तो देना ही है ना, वो हिस्सा हमको दो। वो कन्या क्या बोले? वो हिस्सा हमको दो, तो हम सेंटर खोले। जैसे कई माँ बाप कहते हैं हम तुम्हारी शादी करेंगे, हम तुम्हारी शादी में 20 लाख लगाएंगे, 25 लाख लगाएंगे, तो वो कन्या कहती है कि तुम हमें वैसे ही दे दो, तुम जितना देना है उतना हमें दे दो, जितना तुम हमारी शादी में खर्चा करोगे, और जितना दोगे उतने से हम क्या करेंगे? हम सेंटर खोलेंगे।
बहुतों का कल्याण होगा। तो ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। तो कन्या तो युक्ति रचती है, परंतु माँ बाप ना माने तो कोई बात नहीं, यहाँ बहुत बड़ा बाप बैठा है, तो ये बड़ा बाप क्या करेगा, तुम्हें बहुत बड़ा सेंटर भी देगा और बहुत कुछ देगा। तुम सिर्फ आ जाओ, एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं, इसीलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले आओ, संगम के चित्र पर उनको ले जाओ। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवताएं और कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं, जो पढ़ेंगे वो सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। गोले का चित्र कौन सा है भाई, ये देखो क्या है, उसमें 3 लोक हैं, साकारी दुनिया, आकारी दुनिया और निराकारी दुनिया। ये इसको कहते हैं गोले का चित्र। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। हमें किसका उद्धार करना है, गरीबों का, क्योंकि बाबा क्या है, गरीब निवास। तो हमें गरीबों का उद्धार करके उनको स्वर्ग का मालिक बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप को देखना है हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। ये हमें अपने आप को देखना है। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले। फेरी लगाने वाले माना सुन करके अच्छा लगा कह करके चले जाएंगे, और फिदा होने वाले माना सरेंडर बुद्धि। ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू जाए। आज बाबा ने मैनर्स वाली बात बोली कि अगर कोई बच्ची बाबा के घर में आती है तो बाबा बच्ची को ट्राई क्यों करता है, क्योंकि मैनर्स अच्छे होंगे तो रखेगा, और अच्छे नहीं होंगे तो घर वापस भेज देगा। नहीं तो फिर क्या करते, जैसे खेल में भी बाबा ने आज बोला कि जैसे खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलता तो उसको क्या कहेंगे, भाई तुम तो हमारी हार करवा के मानोगे, तो इसीलिए तुम क्या करो, खेल से बाहर जाओ। तो उसको खेल से बाहर कर देंगे। तो ऐसे बाबा भी क्या कहता है कि बच्चे मैनर्स अच्छे होने चाहिए। आबरू गवाने वाला मैनर्स होगा तो बाबा उसको बाहर जाओ बोलेगा। अर्थात खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। वरदान, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले, रूहानी शक्ति माना अपने को आत्मा समझ के हर कर्म करना है। आत्मा समझ के हर कर्म किया, हर कर्म में यूज किया कि मैं आत्मा हूं, तो वो युक्ति युक्त हो जाएगा और जीवन मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आत्मा समझ के किया गया कर्म युक्ति से होगा। और जो कर्म युक्ति से हो जाता है, युक्ति युक्त हो जाता है, उस कर्म का जीवन में कोई बंधन नहीं बनता। वो कर्म जीवन को बंधन मुक्त बनाता है। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत।
बाबा ने कहा देह समझ के कर्म करोगे तो बंधन में बंधोगे, आत्मा समझ के कर्म करोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। क्या बोला बाबा ने? युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा, वाचा और कर्मणा, मन, वचन और कर्म तीनों के साथ क्या चाहिए? कौन सी शक्ति चाहिए? रूह की शक्ति, आत्म बल, आत्मा के बल का अनुभव। जो तीनों में युक्ति युक्त है वही जीवन मुक्त है। मन, वचन, कर्म जो तीनों में, जैसे मनसा में भी युक्ति युक्त, वाचा में भी युक्ति युक्त और कर्म में भी युक्ति युक्त, तो क्या हो जाएगा? जीवन मुक्त हो जाएगा। कईयों को युक्ति से नहीं कहना आता, युक्ति से नहीं बोलना आता, तो फिर उनको जो रिजल्ट मिलता है वो बंधन वाला रिजल्ट मिलता है। और युक्ति से करने वाले को कैसा रिजल्ट मिलेगा? मुक्ति वाला रिजल्ट मिलता है। स्लोगन है आज का, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। जो सत्यता है, जहां सत्यता है वहां खुशी है, और जहां खुशी है वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां अनुभव है। क्या? जहां सत्यता है वहां खुशी है, जहां खुशी है वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां अनुभूति है। तो इसीलिए सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी उड़ो तन वतन में, मन पंछी उड़ो तन वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोरा, मन बना भगवान में तुमके तार, मन बना भगवान में तुमके तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो तन वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी वो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी वो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरु माँ, आज मनाओ सतगुरु माँ, जाओ नील गगन के पार, बैठो
तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लो वो सागर अपार, झपकी न पलके उस क्षण में